मैं अजय राजपूत आपको सुना रहा हूँ कहानी बुंदेलखंड के सूरवीर योद्धा आला और ऊदल की। मेरे पिता ने निश्चय ही तुम्हारे पिता के साथ अधर्म युद्ध किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन सुबह होते ही महोबा की सेना ने मांडवगढ़ पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण की खबर सुनते ही बघेल राज जंबे ने अपने दोनों पुत्र रायकरिंगा और सूरज को बुलाया। रायकरिंगा और सूरज अपने समय के बड़े सूरवीर योद्धा माने जाते थे। बघेल राज जंबे ने युद्ध की बागडोर अपने पुत्रों के हाथ में सौंप दी। हम आपका सपना पूरा करेंगे, हमें आशीर्वाद दीजिए। इस युद्ध को हम अवश्य जीतेंगे। बघेल राज महाराज जंबे की जय। बघेल राज महाराज जंबे की जय। इधर महोबा के सेनापति आला ने पंचवी की रचना के साथ अपने युद्ध लड़ने का निर्णय लिया। अपने घोड़े पर सवार होकर सबसे आगे चलने वाली सेना का संचालन स्वयं आला कर रहा था और बाईं ओर की टुकड़ी का संचालन ढेबा कर रहा था। पिछले भाग का दायित्व मलखान के कंधों पर था और व्यू के बीचों बीच घोड़े पर सवार ब्रह्मा चल रहा था और दोनों सेनाएं मांडवगढ़ की सीमांत के पास आमने सामने आ गईं। रायकरिंगा ने आला को ललकारा, हमसे लड़ना तुम्हारी औकात के बाहर है। तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम्हारे पिता और चाचा का हुआ था। उसी जगह उसी पेड़ पे हम तुम्हारी भी खोपड़ी टांग देंगे। ये बकवास का वक्त नहीं है रायकरिंगा। तुम्हारे पिता ने अधर्म युद्ध करके मेरे पिता और चचा को मार डाला था। तुम अगर अपने पिता का सर लाकर मुझे दोगे तो हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। बात बात पे सरबर हो गई, बात बात में बाढ़ी रात, बात के ऊपर ठेवा हुई गई, कमर खुली गई तलवार। और फिर सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ गईं। रायकरिंगा आला की आंखों में धूल झोंककर ऊदल की ओर बढ़ गया। फिर उसने ऊदल की ओर भाला फेंका। भाला ऊदल के शरीर के आर पार हो जाता यदि ऊदल का घोड़ा बेंदुला समय पर अपनी चाल न बदलता। ऊदल के करीब से निकलकर रायकरिंगा का भाला धरती में धंस गया। धरती चीरत भारत भाला धरती कयो समाय। धन्य है घोड़ बेंदुला जो स्वामी को लियो बचाए। इस घटना से रायकरिंगा आश्चर्यचकित रह गया। उसने ऊदल पर तलवार से आक्रमण किया और ऊदल ये कहकर रायकरिंगा पर टूट पड़ा कि पहली बाणी में बोलत नहीं, दूजी में नहीं करते रार, और तीसरी बाणी में छोड़त नहीं, मुंह में ठूस नहीं तलवार। और ऊदल के पहले वार में ही रायकरिंगा घायल हो गया और वो रणभूमि छोड़कर भाग गया। इस घटना से उसकी सेना का मनोबल टूट गया और भगदड़ मच गई। लेकिन तभी सूरज ने मांडवगढ़ सेना की बागडोर अपने हाथों में ले ली और आला को ललकार कर कहा, आला, इतने सैनिकों की जान गंवाने से कोई मतलब नहीं। आओ हम दोनों द्वंद्व युद्ध करें और द्वंद्व युद्ध के फैसले से इस युद्ध का फैसला हो। अरे जाओ, अगर तुमसे मैं लड़ूंगा तो दुनिया के सारे वीर मुझ पे ये कहकर हंसेंगे कि आला ने एक बच्चे को हरा दिया। तुम्हारे लिए तो मेरा भाई ऊदल ही काफी है। आला का आदेश पाते ही ऊदल सूरज के साथ द्वंद्व करने के लिए तैयार हो गया। दोनों की तलवारें निकल गईं और दोनों एक दूसरे पर वार करते रहे। ये लड़ाई शाम तक चली और सूरज ढलने के बाद आला ने दोनों को रोक दिया। आला ने दोनों वीर योद्धाओं को शाबाशी दी और दोनों पक्ष की सेनाएं अपने अपने शिविर में लौट गईं। आज का युद्ध तो बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। सूरज की पहली किरण निकलते ही युद्ध फिर से शुरू हो गया। रायकरिंगा स्वस्थ हो चुका था। उसने सेना की बागडोर फिर अपने हाथों में ले ली थी। दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने थीं। तलवारें निकल गईं और दूलीनाथ के साथ साथ युद्ध शुरू हो गया। काफी देर तक युद्ध चलता रहा। खून से भरी पूरी भूमि लाल हो गई थी कि भुजा बहादुर फरकन लागे, नाचन लगे मुझ के बार, और कटकट मोटी गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करे तकरार। युद्ध चलता रहा पर विजय किसी की नहीं हुई। युद्ध का रुख बदलने के लिए आला ने ऊदल को रायकरिंगा की ओर अग्रसर होने के लिए कहा। ऊदल को आता देख रायकरिंगा भी चकित रह गया। उसने अपनी तलवार खींच ली और ऊदल पर टूट पड़ा। रायकरिंगा अपनी तलवार से ऊदल पर एक के बाद एक लगातार वार करता जा रहा था और ऊदल उनके दिमाग में अपनी योजना के अनुसार रायकरिंगा को थका देना चाह रहे थे और ऊदल अपने आप को बचाते रहे। जैसे ही ऊदल को महसूस हुआ कि रायकरिंगा थोड़ा सा धीमा पड़ा है,
और वैसे ही ऊदल ने लपककर रायकरिंगा पर ऐसा जोरदार वार किया कि रायकरिंगा का सर धड़ से अलग हो गया। रायकरिंगा के मर जाने के बाद मांडवगढ़ की सेना पलायन करने लगी। सूरज ढलने को था, पर उस दिन के युद्ध का निर्णायक पल तो शाम के पहले ही गुजर चुका था। उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया। उधर युद्ध की गतिविधियों से अनजान, आला ऊदल से ईर्ष्या करने वाला उनका मामा माहिल महोबा पहुंच गया और उसने महोबा के रनिवास में पहुंचकर ये खबर दी कि युद्ध में आला और ऊदल के सरों को काटकर फेंक दिया गया है। ये खबर सुनते ही देवलदे और मलाना रो पड़ी। दुख से पूरा रनिवास विभल हो उठा। चारों ओर मरघट जैसी खामोशी छा गई कि तभी युद्ध का समाचार लेकर दूत राजमहल पहुंचा और उसने रायकरिंगा का सर राजा परमाल के सामने थाली में रख दिया। ये देखते ही माहिल वहां से निकल भागा और उरई की ओर चल पड़ा। उसका षड्यंत्र एक बार फिर निरस्त हो चुका था। अगले दिन के युद्ध की शुरुआत में ही मलखान के हाथों सूरज मारा गया। अब महोबा की सेना को रोकने वाला कोई नहीं था। महोबा की सेना ने मांडवगढ़ के किले को घेर लिया। कहते हैं कि ये खबर मिलते ही राजा जम्बे भयभीत हो गया और उसने सहजो जोगिन को बुलाया। सहजो जोगिन या सहजो योगिनी एक ऐसी योगिनी थी जो काली शक्तियों की उपासक थी, जिसने तंत्र मंत्र द्वारा कई सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी। देखो जोगिन, कुछ ऐसा करो कि इन वीरों के खेमे में खलबली मच जाए और मैं इस अफरा तफरी का लाभ उठाकर ये युद्ध जीत जाऊं। आप चिंता ना करें महाराज। मेरी सिद्धियों के सामने कोई वीर आज तक नहीं टिक पाया है, तो फिर इन बालकों की क्या बिसात। अपनी कही बात के अनुसार सहजो ने बंगाली पुड़िया मारकर ऊदल को भेड़ बना दिया और गुरु झिलमिल की मड़ी में ऊदल को बांध दिया। ऊदल गायब हो चुके थे। ऊदल के न मिलने पर आला बुरी तरह घबरा गए। तभी बाबा गोरखनाथ ने अपनी दिव्य वाणी से आला को पूरी घटना के बारे में बताया। पूरी कहानी समझते ही आला ने मलखान और ब्रह्मा को बुला भेजा। ब्रह्मा और मलखान गुरु झिलमिल बाबा की कुटिया में योगियों का भेष धारण करके पहुंच गए। वहां पहुंचकर दोनों ने गुरु जी को भजन सुनाया। गुरु झिलमिल उनके भजन को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। क्या स्वर है बेटा, मन प्रसन्न हुआ। मांगो, क्या मांगते हो? बाबा, सहजो जोगिन ने हमारे भाई उदल को बकरी बनाकर आपके यहाँ मढ़ी में बांध दिया है। बाबा, आप महाप्राण हैं, कृपया आप हमारे भाई को उसकी पूर्व अवस्था में लौटा दीजिए। बस इतनी सी बात? तथास्तु। और ऊदल फिर से मनुष्य बन गए। इधर आला ने ऐलान कर दिया कि जब तक किला ध्वस्त नहीं होगा तब तक सभी लोग यहाँ डटे रहेंगे। कि कठिन किला रहे मांडवगढ़ का आला ने दिए वचन उचाए, जो लो किला न टूटे तो लो मांडव विजय न सपने माए। जब तक मांडवगढ़ का किला ध्वस्त नहीं होता तब तक हमारी विजय स्वप्न जैसी है। कुछ देर कोशिश करने के बाद किले का द्वार टूट गया, लेकिन अंदर राजा जम्बे कहीं नहीं दिखा। उधर से लौटते वक्त तीनों वीरों को रास्ते में सहजो जोगिन मिल गई। उन्होंने जोगिन का जूड़ा काट लिया, जिसमें उसकी काली शक्तियों का वास था, और किले की ओर बढ़ गए। जब ये तीनों वीर बबूरी वन के पास यानी बबूल के जंगलों के पास पहुंचे, तब एक घुड़सवार सैनिक किले से निकलकर ऊदल के पास पहुंचा। महाबली ऊदल, सेनापति आला ने संदेश भेजा है कि राजा जम्बे कहीं छुप गए हैं और उनका पता नहीं चल रहा है। आप लोगों को दुर्ग में बुलाया है। लगता है जम्बे डर गया है। लेकिन वो छुपेगा कहाँ? एक ही जगह हो सकता है, और वो है सुरंग। ऊदल ने बबूरी वन की ओर खुलने वाली सुरंग के मुख में आग लगा दी। सुरंग में आग तेजी से फैलने लगी। ब्रह्मा ने कुछ सैनिकों को सुरंग के मुख पर रुकने का आदेश दिया और कहा कि जैसे ही आग समाप्त हो जाए तुम दोबारा आग लगाना, और ये तीनों किले की ओर कूच कर गए। जब ये तीनों किले पर पहुंचे तब उसी समय जम्बे सुरंग से बाहर प्रकट हुआ। वो भरवानंद हाथी पर सवार था। गौरानंद
हिंद हाथी सजवा हो हौदा पे बैठो जा, हाथी चल गए तब जम्बे का ताकि शोभा कहीं न जा। ऊदल ने घोड़ा बढ़ाकर हाथी के माथे पर अपने घोड़े बेंदुला की दोनों टापे अड़ा दी और पालकी के ऊपर लगे ध्वज को काटकर फेंक दिया और ऊदल छलांग लगाकर पालकी पर चढ़ गए और जम्बे को बिना कोई मौका दिए जम्बे का सर पकड़कर काटकर फेंक दिया। युद्ध समाप्त हुआ। महोबा की सेना की जयध्वनि से पूरा किला गूंज उठा के बड़े लड़ैया महुआ बारे इनकी मार सही न जाए, एक को मारे दुई मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। अब लौटने की तैयारी थी। युद्ध जीतने का समाचार जब राजा परमाल के पास पहुंचा तो वे बहुत खुश हो गए। उन्होंने पूरे राज्य में विजय का उत्सव मनाने की घोषणा कर दी। प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई और राजा परमाल ने राजमहल में आम दरबार बुलाया और आला, ऊदल, मलखान, ब्रह्मा और ढेवा ने बड़ों के चरण स्पर्श किए। आला ने ससम्मान अपने पिता दक्षराज और अपने चाचा बक्षराज के सरों को निकालकर राजा परमाल के सामने रख दिया। ऊदल ने प्रतिज्ञा पूरी की। उसने जम्बे का सर काटकर मलाना के चरणों में रख दिया और बोला कि बाप का बैरी जो ना मारे ओ का मांस गीद न खाए, और माता हो गई पूरी प्रतिज्ञा, लिया जम्बे का शीश उतारे। आला, ऊदल और राजा परमाल की जय जयकार के नारे पूरे राजमहल में गूंजने लगे। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि खुशियों की इस बारिश को कभी न कभी तो थमना ही था। मांडवगढ़ की जीत के बाद आला ऊदल की कीर्ति चारों तरफ फैलने लगी, पर ईर्ष्या और दोष से भरा हुआ उनका मामा माहिल इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो आला ऊदल की शक्ति से भली भांति परिचित था। वो जानता था कि यदि आला और ऊदल एक साथ रहेंगे तो विश्व विजय से इन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वो एक नए षड्यंत्र की शुरुआत में चल दिया। क्या था माहिल का ये षड्यंत्र? क्या होगा जब माहिल चलेगा एक और चाल? वो जानेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो में क्या पसंद आया।